पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर आर के मोदगिल से, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट चैप्टर एसोसिएशन हरियाणा के प्रेसिडेंट भी हैं। आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सरकार ने पीछे अपने संवैधानिक प्रक्रिया शुरू की थी, उसमें क्या डेवलपमेंट है, उसमें कितने मेंबर आप लोगों के लिए गए? सर देखिए, जो फिजियोथेरेपी काउंसिल का जो एक्ट पास किया गया था विधानसभा द्वारा, काउंसिल अभी जो है एग्जिस्टेंस में आ गई है। रजिस्ट्रार उसके लिए नॉमिनेट कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंट बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो तो सिस्टम की तरफ से ही थे, गवर्नमेंट की तरफ से तो वो हैं ही हैं। अब बात आती है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की, वो प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन उसमें अभी कोई मेंबर एज सच नॉमिनेट नहीं हुआ है। इस बीच 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें तमाम जितनी भी हरियाणा में फिजियोथेरेपी के कॉलेजेस हैं, उन सब के एचओडीज़ को शामिल करके वो मीटिंग रखी गई थी। उसमें कुछ एक सुझाव थे हमारे, जो फीस वीस को लेके थे, काफ़ी हद तक सरकार द्वारा माने भी गए हैं और अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काउंसिल के किन मुद्दों के ऊपर आपके सुझाव थे या विरोध था? सर देखिए, शुरुआती जो सुझाव थे वो तो ये थे कि हम एक डेमोक्रेटिक काउंसिल का शुरुआत से ही डिमांड कर रहे थे कि जिसमें फिजियोथेरेपिस्टों को अधिकार हो कि वो अपने लिए अपने प्रतिनिधि चुन पाएँ, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें पूरी तरीके से पहले नॉमिनेटेड कर दिया गया था, फिर बाद में हमारे कुछ हमने सुझाव फिर से दिए, विद साहब से मिले, उनके हस्तक्षेप के बाद उसमें कुछ मेंबर अब इलेक्टेड भी कर दिए गए हैं। संख्या इलेक्टेड की कम है, डेमोक्रेसी अभी भी मैं कहूँगा इस काउंसिल में पूरी तरीके से नहीं है, बट ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ इलेक्टेड और बाकी मेजोरिटी में नॉमिनेटेड मेंबर रखे गए हैं। उसके बाद फीस को लेके एक इशू था, जिसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रखी गई थी रजिस्ट्रेशन की। उसमें हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था पिछली मीटिंग में। पंचकुला में मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद उसको भी अमेंड कर दिया गया है और फीस में भी थोड़ी सी कटौती करी गई है लोगों के लिए। काउंसिल के डेमोक्रेटिक वे को लेकर आप जो इशारा कर रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं, वो क्या है? देखिए, चैलेंज तो इसको ऐसा अब कहना बड़ा सही नहीं रहेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी किसी भी सिस्टम की मूल आत्मा होती है, जान होती है। हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा जो सारा सिस्टम डेमोक्रेसी पे चलता है। लेकिन ऐसे में जैसे आप बार काउंसिल अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ वकील अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को भी अधिकार दिया जाना चाहिए था कि वो अपने प्रतिनिधि चुनते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास और बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं, और ऐसे में वो पूरी तरह से उस टाइम अपना काम को नहीं दे पाते हैं जितना जो चुने हुए लोग हैं देते हैं। क्योंकि चुने हुए लोग अच्छा काम डेफिनेटली करेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार उन्हें बाकी जो प्रदेश के फिजियोथेरेपिस्ट हैं दोबारा से नहीं चुनेंगे। तो चुनाव प्रक्रिया एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो चीज़ नहीं हुई है। कोई नहीं, उम्मीद करते हैं आगे बदलाव कोई आएगा, इस तरीके की चीज़ें और अमेंड होंगी। कोविड को देखते हुए फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ने भी सपोर्ट की बात की थी। किस तरह की सपोर्ट आप कर रहे हैं, किस तरह की भूमिका आप लोगों की रह रही है? देखिए, हमारी तरफ से पूरे हरियाणा में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट जारी करी थी एचसीएपी की तरफ से, जिसमें तमाम जिलों के फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को शामिल किया गया था और टेली कंसल्टेशन हम लोगों ने सुविधा दी थी पेशेंट्स के लिए, जिसमें वो, क्योंकि आपको पता ही है कोविड के चलते जो है लंग्स इन्फेक्शन ही होता है सबसे ज़्यादा, और ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं, SpO2 का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजनेशन कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए, हार्ट को मजबूत रखने के लिए, मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली एक्सरसाइजेज बनाई हैं। यूट्यूब पे मेरा अपना खुद का चैनल भी है, वीडियो भी बनाई है हमने, लोगों के साथ शेयर भी की हैं, उनको पर्सनल मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करके भी फ़ोन पे हमने लोगों की मदद की है। ब्रीदिंग के अलावा जैसे पोजीशन क्या होनी चाहिए लेटने की, अगर हम पेट के बल किसी पेशेंट को लेटाते हैं तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो इस तरीके की तमाम हम लोगों ने काफ़ी हर ज़िले वाइज अपनी टीम बनाकर उसको काम दिया और उसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और काफ़ी लोग। और दूसरा इसमें एक मैं चीज़ और है, हम जोड़ना चाहूँगा, पैनिक मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से एक दिमाग में एक डर, एक दहशत हो जाती है कि अब कोविड पॉजिटिव हो गए तो अब क्या करें। तो ऐसे में अगर प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए पेशेंट को, उसको ये समझाया जाए कि आम बीमारी जैसी ही बीमारी है, बस एहतियात रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है, मजबूती के साथ इससे लड़ने की ज़रूरत है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर उनको ये विश्वास दिलाया जाए तो ये ठीक हो सकता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, विद साहब को भी चिट्ठी भी लिखी थी कि भाई हमारी ऑफिशियली भी सर्विसेज ली जाएँ, एसोसिएशन की तरफ से तो हम दे ही रहे हैं, आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ किया जाए। तो पीछे ट्विटर के माध्यम से पता चला कि माननीय विद साहब ने जो है उमंग एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत तमाम जिले वाइज फिजियोथेरेपिस्टों को शामिल किया जाएगा। एक उमंग एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो पोस्ट कोविड जो सिंड्रोम है, क्योंकि कोरोना ठीक होने के बाद ऐसा नहीं है कि कोरोना ठीक होने के बाद तुरंत अगले दिन आप ठीक हो जाते हो। कोरोना ठीक होने के बाद मसल्स वीकनेस होती है, बॉडी एक होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, पेशेंट को बड़ा एक डिजीनेस फीलिंग रहती है। तो उसमें फिजियोथेरेपी बड़ी कारगर है। एक्टिव एक्सरसाइज कराएंगे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे, दोबारा से उसको मजबूत करने में मदद मिलेगी।
तो अच्छा है, सरकार ने इनिशिएटिव लिया उमंग प्रोजेक्ट का, तो उम्मीद करते हैं कि इससे फिजियोथेरेपिस्टों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये भी एक उम्मीद है हमारी कि अब काउंसिल भी बन गई है, क्योंकि आप तो शुरू से देख ही रहे हैं काउंसिल के ना होने के चलते रोजगार की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी प्रदेश में फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के लिए। लेकिन अब एक उम्मीद है कि शायद अब इन चीज़ों के होने से फिजियोथेरेपी चिकित्सकों को भी रोजगार मिलेगा, और जो पलायन है यहाँ से, जो लोग बाहर निकल जाते हैं फिजियोथेरेपी का कोर्स करके, वो रुकेगा। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए हरियाणा सरकार, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन क्या पोस्टें क्रिएट कर रहा है या निकाल रहा है? कहीं जॉब के रास्ते खुले हैं यहाँ पे या नहीं? देखिए सर, अभी तक तो ये कहना सही नहीं होगा कि जॉब के रास्ते खुले हैं, क्योंकि लास्ट जो है 2007 में एक भर्ती हुई थी, उसके बाद एनआरएचएम के तहत हमारे कुछ साथी जरूर फिजियोथेरेपिस्ट सिविल हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं, बट एज सच कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई बड़ा इजाफा अभी तक तो, बड़ा तो कहीं छोटे भी बहुत इक्का दुक्का पोस्ट है, वो भी टीचिंग पोस्ट हैं, क्लिनिकल पोस्ट बहुत कम है। उम्मीद है कि सरकार अब, क्योंकि पहले तो ये कहीं ना कहीं एक रुकावट थी कि कोई हमारा पैरवी करने के लिए नहीं था, कोई एक सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट को ही नहीं पता था कि भाई हरियाणा में फिजियोथेरेपिस्ट कितने हैं। हमने डाटा बनाया, विज साहब के कहने पे एक्ट बनाया, एक्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट किया, अब काउंसिल बन गई है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होने के बाद शायद गवर्नमेंट के पास एक डाटा आएगा कि पूरे स्टेट में इतने लोग हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ट्रेनिंग का पीरियड कितना है, अप्रोक्सीमेटली खर्चा कितना है, और उसके बाद रिसोर्सेज क्या हैं रेवेन्यू जनरेट करने के? क्योंकि नौकरी का तो आप बता रहे हैं सरकारी संसाधन है नहीं फिलहाल। देखिए, कोर्स ये बहुत अच्छा है, 4.5 साल का कोर्स है, 4 साल इसमें टफ बिल्कुल आपकी पढ़ाई होती है, जिसमें इक्वल टू MBBS आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी है, आपकी कम्युनिटी मेडिसिन है, सर्जरी है, सारा पैथोलॉजी, सारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिल्कुल डिट्टो वही। इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती है 4 साल का कोर्स करने के बाद, 4.5 साल की टोटल पढ़ाई है। इसको करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नो डाउट बहुत कम है हरियाणा में, खासकर पूरे देश की मैं बात करूँ तो अलग अलग राज्यों में जहाँ काउंसिल है वहाँ थोड़े हालात अच्छे हैं, पर अमूमन पूरे देश में क्योंकि सेंट्रल काउंसिल नहीं है इसलिए ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी लोग हमारे बाहर निकल जाते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने कोर्स कर लिया तो देश में आपके लिए क्या स्कोप है? देश में आपके लिए स्कोप है कि आप अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक रन कर सकते हैं। तो प्राइवेटली हो गया। प्राइवेट। लेकिन एक बात बताइए कि जो फिजियोथेरेपिस्ट की काउंसिल बनी है, आप डिमांड कर रहे हैं कि बार काउंसिल के मुताबिक उसको संवैधानिक स्वतंत्र दर्जा दिया जाए, उसके बनने का क्या लाभ रहेगा? उसके बनने का लाभ मैं ये मानता हूँ कि जो एज सच फिजियोथेरेपिस्ट की प्रॉब्लम है, अब जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर मैं एक फिजियोथेरेपी चिकित्सक हूँ तो शायद मुझे मेरे पेशे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का ज़्यादा पता है। प्रशासनिक अधिकारी जो रहते हैं उनके, मैंने पहले ही कहा, और बहुत सारे काम हैं, वो फिजियोथेरेपी चिकित्सक नहीं है, उनको नहीं पता कि इनकी मूलभूत ज़रूरतें क्या है। सपोज इंटर्नशिप की मैं बात करता हूँ, इंटर्नशिप को लेके बहुत सारी सिमिलरिटी है ही नहीं स्टेट में। कई जगह बच्चों को इंटर्नशिप करने का पैसा मिलता है, अपनी स्टेट में ऐसा नहीं है, उनको पैसा देना पड़ता है, जबकि उनको स्टाइफंड मिलना चाहिए। MBBS में स्टाइफंड मिलता है, लेकिन फिजियोथेरेपी में अगर आप 6 महीने की इंटर्नशिप करने जाएंगे, अब एक बच्चा बड़े मेहनत करके 4 साल की पढ़ाई करता है, उसके बाद 6 महीने वो जॉब के लिए, अब इंटर्नशिप के लिए कहीं जाता है, तो उसको उल्टा पैसा पे करना पड़ रहा है उसके लिए। अरे उसको स्टाइफंड नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, उससे पैसा लो भी मत, क्योंकि वो तो वॉलंटरी आपके यहाँ सर्विस कर रहा है, वो तो अपनी सेवाएं आपको दे रहा है। अब जैसे CHC PHC की बात चलती है, अभी जैसे कोविड में बड़ा ये रहा कि भाई वहाँ उनको स्ट्रेंथन करो। मैं कहता हूँ फिजियोथेरेपी चिकित्सक जो हैं इंटर्नशिप पीरियड में है, उनको लगाओ CHC PHC पे, हम अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। इस बहाने आपको मैन पावर मिलेगी, हमारे लोगों को वहाँ जुड़ाव मिलेगा, और गांव देहात में भी इस चिकित्सा पद्धति को, जो कि इतनी अच्छी पद्धति है, इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बिना मेडिसिन के पूरे तरीके से स्वस्थ रहने का, एक्सरसाइज कौन, आप एक आदमी ऐसा बताओ जो कहता है जी एक्सरसाइज फ़ायदा नहीं करती? एक्सरसाइज तो डेफिनेटली फ़ायदा करती है, बशर्ते वो टाइमली की गई हो, सही तरीके से की गई हो। अब ये टाइमली कब करनी है, सही तरीका क्या है, इन सबको बताने के लिए फिजियोथेरेपी चिकित्सा है। धन्यवाद R.K. मोदगिल जी। तो R.K. मोदगिल जी की सीधी सी मांग है कि जिस प्रकार से बार काउंसिल को स्वतंत्र दर्जा मिला हुआ है, उसी प्रकार से जो काउंसिल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाई गई है, इसको भी ऐसे ही स्वतंत्र बिल्कुल कार्यभार मिलना चाहिए। क्योंकि जो अधिकारी वर्ग है उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो बारीकी से हर चीज़ को परख सकें या उन पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर बार काउंसिल की तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल है वो स्वतंत्र रूप से मिलती है या बनती है आने वाले समय में, तो निसंदेह उसका लाभ जो युवक हैं, बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको लाभ रहेगा। सबसे बड़ी और अहम बात इन्होंने बताई कि फिजियोथेरेपिस्ट हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और सरकार ने लगभग 14-15 साल हो गए इसकी कोई वैकेंसीज क्रिएट कर निकाली नहीं है। इसीलिए ये युवक यहाँ से फिजियोथेरेपी कर विदेशों में भाग रहे हैं, यानी अपनी सेवाएं वहाँ देना पसंद करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन की तरफ से CSC और PSC में फिजिकल सेवाएं देने का आह्वान
किया और सरकार से अपील की है कि जहाँ जरूरत समझे वहाँ पर उन लोगों से काम लिया जा सकता है, उससे मैन पावर की कमी भी दूर होगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।